तो हेलो गाइस, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? बहुत दिन बाद ब्लॉग मिला आप लोगों को देखने को, और मुझे ये भी पता है कि आप लोग क्या देखने आए हो। तो बस हमने भी ये सोचा कि सब लोग पूछ रहे थे ना कि क्या हुआ मम्मी को, क्या हुआ मम्मी को, कैसे हुआ। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें सब बताऊंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहिए। तो ये देखो, एक हमारी छोटी भतीजी है। सन्नू को तो तुम लोग जानते ही हो। ठीक है, और ये सन्नू से छोटी है। तो मम्मी इन लोगों को बहुत प्यार करती थी। सन्नू को तो हमेशा संग ही रखी, और हॉस्पिटलों में सन्नू को संग ही रखो एकदम से मम्मी ने। ठीक है, तो बस अब इन लोगों को देखना है, हम लोगों को ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बता रहे तुम्हें क्या हुआ मम्मी को, क्या नहीं। तो सबसे पहले तो मम्मी को बुखार आया था गांव में। पहली बात तो हम ये बोलना चाहेंगे, कभी भी अगर बुखार आए किसी को भी या कुछ भी हो गांव में, तो लोकल में दवाई कभी मत लेना। ठीक है, बाहर से ही लो दवाई जाके। तो सबसे पहले तो मम्मी को बुखार आया, तो उसके बाद 2-3 दिन बाद हमें पता चला कि मतलब मम्मी को बुखार है। और उनने यहाँ से दवाई लेती नहीं, फिर उनको ग्वालियर बुलाया। फिर वो ग्वालियर आई तो हमने उनको ओम हॉस्पिटल में भर्ती किया। मम्मी की दवाई चलती थी रिम्स हॉस्पिटल से ग्वालियर, तो वो मैम अब कहीं और बैठने लगी थी एम के प्लाजा पे। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ से दवाई ली तो मम्मी को बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मम्मी को लेके गए हम एक ओम हॉस्पिटल है गोली के मंदिर से पहले ही, धर्मवीर पेट्रोल पंप के पास। वहाँ पे मम्मी को भर्ती किया तो मम्मी का बुखार उतर गया था। पर मम्मी फिर मतलब शरीर से पूरा उनकी जान नहीं रही थी शरीर में, ये मान लो सत छूट गया था पूरा मम्मी का। क्या कहते, फिर वहाँ पे मम्मी कम से कम 8 दिन भर्ती रही हैं। एक बार 4 दिन रही हैं, एक बार 2 दिन रही हैं, ऐसे करके। तो मम्मी को बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ा, बिल्कुल। जब हमने वहाँ से मम्मी को छुट्टी कराई ना, तो मम्मी को ले गए हम वो परिवार हॉस्पिटल में। तो परिवार हॉस्पिटल में मम्मी को 1 घंटे के अंदर अंदर 40,000 की दवाई लग गई थी, और मम्मी को 1% आराम नहीं पड़ा। जितनी मम्मी थी उससे कई ज़्यादा बीमार हो गई थी। मतलब बीमार क्या, बिल्कुल कोई होश नहीं, कोमा में। तो उसके बाद मम्मी को हम घर लेके आए। दीदी वगैरह थी, उनने बोला कि नहीं मम्मी को घर ले चलो। वो लोग बोल रहे थे कि वो वेंटिलेटर होता है क्या, उस पर लिटा दो, मतलब उससे सांसें चलेंगी। तो दीदी ने बोला नहीं, उस पर तो मरा हुआ इंसान भी लेटा रहता है। तो फिर हम लोगों ने छुट्टी करवा ली। छुट्टी वो लोग कर नहीं रहे थे, कह रहे थे अभी नहीं, मतलब वेंटिलेटर पे लेटने दो, ये करने दो। उनकी नहीं, मम्मी की छुट्टी करो, हम घर ले जाएं मम्मी को। फिर मम्मी को घर लेके आए। तो एक दिन मतलब रात में रोका मम्मी को घर पे बस, और सुबह हम लोग लेके गए आगरा। आगरा रास्ते में पहुँचे नहीं, उससे पहले ही मम्मी एक्सपायर हो गई। मतलब वहाँ से वापस आ गई घर। कैसे आए होंगे उस टाइम, वो तो आप लोगों को पता ही होगा क्या क्या बीती है। कोई ना, उसके बाद तो हमें फिर कोई होश ही नहीं रहा, हमारा फ़ोन कहाँ है, कौन कहाँ है, मतलब कुछ भी नहीं। आज मम्मी को 15 दिन हो गए एक्सपायर हुए, 15 दिन हो गए मम्मी को। तो जब से मतलब कि हमने सोचा, सब लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हमने कहा बताना भी अब एक एक को रिप्लाई करने में समझ में नहीं आ रहा था। हमने कहा एक ब्लॉग बना के डाल देते हैं, और बस यहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मम्मी का सपना भी यही था कि पूनम हमारी आगे बढ़े। ठीक है, और हमारी एक एक वीडियो मम्मी देखती थी इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कि मम्मी पूनम के कितने बड़े हैं, कितने नहीं। तो बस मम्मी का सपना पूरा करना है, तो बस ये सोचा है। हम कंटिन्यू करेंगे आज से ब्लॉग वीडियो, जो भी चीज़ें हैं। काफ़ी टाइम से हमारी ब्लॉग यूट्यूब पे शायद 1 महीना हो गया होगा नहीं आए होंगे, क्योंकि मम्मी भर्ती थी तब से ही नहीं बनाई। और बस अब धीमे धीमे स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों की दुआ से और आशीर्वाद बना रहे आप लोगों का। तो बस लाइफ में कुछ करना है, वो भी मम्मी के लिए। अब मेरा नाम नहीं, मेरी मम्मी का नाम चलेगा। बाकी बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और मैं बस यही बोलूँ कि कोई भी हॉस्पिटल अगर तुम ले जाओ, उसके बारे में अच्छे से जानकारी कर लो, वरना पता नहीं कभी कभी गलत हॉस्पिटल में भी पहुंच जाते हैं, पर पता नहीं चलता। ठीक है, तो जैसे कि मम्मी को हम ले गए थे उसमें परिवार हॉस्पिटल में, बहुत बेकार हॉस्पिटल ग्वालियर को।
वहाँ मैं इतनी मतलब कि 1 घंटे के अंदर अंदर 40,000 रुपये ले लिए और मम्मी को और ज़्यादा कर दिया मतलब। फिर बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर पे लेटाओ, तो फिर हम लोगों ने नहीं लेटाया, मना कर दिया। ठीक है, तो घर लेके आए, जो भी चीज़ें हैं हमने आपको बता दी। उसके बाद मम्मी की मतलब शुगर ही कंट्रोल नहीं कर पाई उन लोगों ने, शुगर माइंड पे चढ़ गई। मम्मी की माइंड की नस इतनी फूली थी, अगर आप लोगों ने इंस्टा पे हमारी फ़ोटो देखी हुई मम्मी की तो देखना ध्यान से, बहुत ज़्यादा। तो कुछ गड़बड़ किया है या हुआ है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, पता नहीं। पर बस यही बोलेंगे कि कहीं भी ले जाओ ना अपने पेशेंट को, तो मतलब ऐसे मतलब देख सुन के ले जाओ कि कौन सा हॉस्पिटल सही है कौन सा नहीं है। फालतू हॉस्पिटलों में कभी मत ले आना, क्योंकि हॉस्पिटल होते हैं सब बेकार। मम्मी की वजह से बहुत सूना है यहाँ पे, मतलब कि इतना बड़ा घर है, इतना कुछ है, कुछ भी नहीं है मम्मी की तरह। हमने बस आपको यहीं रोड पे बैठ के दिखा दिया, वो बता दिया सब कुछ। अब बस आज से हमारे न्यू ब्लॉग आएंगे, दीपावली का भी ब्लॉग आएगा, लेकिन अब ये तो तुम लोगों को पता ही है कि दीपावली हमारी कैसी मनेगी कैसी नहीं। तो आज के दिन में देखो हमारे घर में इतना सन्नाटा छाया है, गली गली में पूरे, मतलब कहीं अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। देखो, और ये बौरी है वो मम्मी को बहुत याद कर रही। ये बौरी को मम्मी ने अपना लड़का ही समझाया हमेशा। कह रहा मम्मी आती हैं सपने में बौरी की। 2 दिन बाद जगह होएगा उन्हें, बताओ। लपकुस दूध ले जा रहे डेयरी पे। लपकुस हेलो कर दो, हेलो कर दो लपकुस, हाय। चलो, तो अब हमारे यहाँ से डेली ब्लॉग तुम्हें मिलेंगे, डेली नहीं मतलब एक दिन छोड़ के ऐसे। तो ठीक है, बने रहिए, सपोर्ट करिए, आप लोगों का ही आशीर्वाद रहे हम। बाय।